उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में करीब 40 मजदूर पिछले 11 दिनों से यहां फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ी खिसकने से ये हादसा हुआ है। टनल में फंसे सभी मजदूर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। फिलहाल सरकार के द्वारा इन मजदूरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इन मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर लाने के लिए कई एक्सपर्ट टीम भी यहां मौजूद है। इसी बीच राष्ट्रीय करनी सेना ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। करनी सेना के पदाधिकारियों ने सभी देशवासियों से इस दुख की घड़ी में मिलकर भगवान से प्रार्थना करने और उन मजदूरों की सलामती के लिए पूजा पाठ करने की अपील की है। करनी सेना के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रार्थना में काफी शक्ति होती है। ऐसे में सभी मिलकर इन मजदूरों के लिए प्रार्थना करें ताकि भगवान से सभी सुरक्षित तरीके से टनल के बाहर आ सके। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम सुरेश सिंह सोनगरा, राष्ट्रपुत्र श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं एक ही चीज़ सभी प्रदेशवासियों का ध्यान वहाँ पे खींचना चाहता हूँ। मेरा निम्र निवेदन है कि इस बात को, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, आज हमारे भारत देश में बहुत बड़ा संकट है ये। और ये संकट मैं आपको थोड़ी एक नज़र दिलाना चाहता हूँ। 60 मीटर मलबा, मतलब आप सोच सकते हो 60 मीटर मलबा है और 441 मीटर लंबा पहाड़ एक तरफ और दोनों के बीच में हमारे 41 मजदूर फंसे पड़े हैं। आपको सोचने की बात है कि यदि हम एक दिन अपने घर में यदि अकेले रह जाएं तो कैसी तिलबिला उठते हैं अपन। अंधेरा में रह जाएं तो तिलबिला उठे, भूखे प्यासे 10 दिन के बाद तो वहाँ पे उनको खाने की व्यवस्था हुई है। हमारी सरकार नो डाउट वहाँ पे उनकी बहुत सुविधाएं कर रही है। अभी बल्कि मुझे पता लगा तत्काल अभी कि अमेरिका से इस रेस्क्यू को करने के लिए अमेरिका से भी टैलेंटेड व्यक्ति जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के हमारे देश के और कई अनेक देश की योजनाएं लगी हुई है उनको बचाने की। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता, क्या हमारा धर्म नहीं बनता, क्या हमारा फर्ज के साथ साथ हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआ में भी काम आता है। तो मेरी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दहेज विरोधी इकाई के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेशवासियों से निम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप करें, पूजा करें, पाठ करें और दुआ में किसी भी धर्म के हो आप, मैं आपसे निम्र निवेदन करना चाहता हूं। सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने, जो बच्चे, किसी का भाई होगा, किसी का पति होगा, किसी का बेटा है, किसी का एक ही बेटा होगा, आप सोच के देखिए आप उस व्यक्ति को कि वो कितने किलोमीटर पहाड़ की योजना में उसको हमें सुविधा दे रहा था। डीजल पेट्रोल बचाने की सुविधा में सरकार ने उसको नो डाउट मेहनत की मजदूरी मिलती। हम जिस घर पे रहते हैं उससे मजदूर बनता है, हम जिस कुएं में पानी पीने जाते हैं उसकी खोदता है मजदूर, खोदता है जिस हैंडपंप चाहे बोरिंग वो करता है मजदूर। मजदूर की बदौलत पे ही हम सारी फैसिलिटी और सारी चीज़ें हम एंजॉय कर पाते हैं। तो प्लीज़ मेरी एक निम्र निवेदन है कि जो सबसे बड़ी बात उत्तरकाशी महादेव की नगरी, मैं उनसे विनती करता हूँ महादेव से कि कृपा करे। अब हमने सरकार ने 800 mm के पाइप के उनसे निकालने की योजना में काम कर रही है और आज 11 दिन हो चुके हैं। सोचिए वो कैसे होंगे, कैसे तिलबिलाते होंगे। लेकिन मैं तो एक ही कहना चाहता हूं कि जो 41 मजदूर है उनकी जननी को प्रणाम करता हूं, उनके माता पिता को प्रणाम कहता हूं कि इतनी हिम्मत उनके पास है और इतनी हिम्मत उनके परिवारों के पास है और उससे ज्यादा हिम्मत है ईश्वर, है परमात्मा, है राम, है रहीम, है अल्लाह, है वाहिगुरु। इतनी शक्ति उन्हें प्रदान कर कि उनकी शक्ति, उनके अंदर मनोबल बढ़े और सही सलामत हम उन्हें निकाल कर भारत देश को हमारी वो उस दिन सबसे बड़ा हमारी खुशी का दिन होगा। मैं इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अनाउंसमेंट नहीं, मैं एक मेरी फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूं। यदि 41 मजदूर को वहां पे कहा गया, देखा गया, सब चीजें चल रही, मैं देख रहा हूं प्रॉपरली, नजर मेरी वहां पे गड़ी हुई है। 41 मजदूर को 41 एम्बुलेंस वहां पे अवेलेबल करवा रखी है। मैं सरकार को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, मोदी जी को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, गृह मंत्री को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, वहां के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। लेकिन मुझे पूरे भारत देशवासियों को, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्र महासचिव होने के नाते भी और पूरे देशवासियों से मैं निम्र निवेदन आपसे निम्र निवेदन करना चाहता हूं अगेन कि पूरा देशवासियों, कहते हैं फिर से, दुआ काम करती है। तो सबसे निम्न निवेदन है मेरा कि आप प्लीज सब दुआ करें, सोच के देखिए। और ये बात, वो दर्द वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, जो मजदूर का बेटा हो। प्लीज सभी से निम्र निवेदन है, सभी देशवासियों से, हमें संकट की घड़ी से निकलना है, उन मजदूरों को निकालना है। और लास्ट में एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि 41 मजदूर को मेरे इस शरीर का 41 पार्ट्स की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं उन्हें डोनेट करने के लिए रेडी हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगेंस्ट कुछ बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके बीच में।